बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, जो कि आपके फिजिक्स का है एक चैप्टर। एंड हम कर रहे हैं लेक्चर 156। पिछले चैप्टर में हमने कुछ बेसिक्स सीखे थे वर्क एनर्जी के, हमने पावर भी थोड़ा सा देखा था, वर्क एनर्जी की डेफिनेशंस भी देखी थी। मैंने आपसे कहा था कि हम इस चैप्टर में थोड़ा सा एनर्जी को एक्सटेंडेड पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। आज मैं चालू कर रही हूँ आपका एक डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिराइव करना। ठीक है, फॉर्मूलाज को डिराइव करना। हम उसी एक क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं हम कि डिराइव E इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको डिराइव करो। E मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। उसको डिराइव करो। ठीक है, या तो और ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, और द काइनेटिक एनर्जी possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is Ek is equal to half mv²। किसी भी तरह से एग्जाम में आ सकता है, या तो सिंपली Ek इज इक्वल टू हाफ mv² आ सकता है, या तो ऐसे भी आ सकता है काइनेटिक एनर्जी possessed by an object of mass m moving with velocity is हाफ mv²। ठीक है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे Ek इज इक्वल टू हाफ mv²? आपने काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या पढ़ा था कि भाई एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है, मोशन से एनर्जी मिले, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। Ek इज इक्वल टू हाफ mv² प्रूव करना है, ये हमारा टारगेट है। कैसे करेंगे हम? स्टार्ट विद द आंसर। तो लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग with a uniform velocity u। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी u से। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी u। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है मास m। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मास m मूव कर रहा है और u से मूव कर रहा है। सपोज ये डिस्प्लेस कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s when a constant force S acts on it। सपोज अब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब थोड़ा आगे मूव कर रहा है। कितना? S। थोड़ा S और उस पर फोर्स लगा F, मतलब इस ऑब्जेक्ट को किसी ने धक्का लगाया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मास m था जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा था। तो उसको एक धक्का लगा। एक धक्का लगा तो वो क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। कितना डिस्प्लेस हुआ? s। कब धक्का लगा? जब इस पे फोर्स F एक्ट हुआ। क्या एक्ट हुआ? फोर्स F। ठीक है, तो इस पे फोर्स F एक्ट हुआ तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, ये F आया। थ्रू अ डिस्टेंस s व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स F एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला। ठीक है, वर्क डन की फॉर्मूला पता है। देयरफॉर वर्क डन क्या होगा? देयरफॉर वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू S। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ये हमको काम आएगी। ठीक है, ऑल्सो अब देखो ये ऑब्जेक्ट यू के साथ मूव हो रहा है, किसी ने धक्का मारा
तो देखो F फोर्स भी लगा इस पे, F फोर्स लगा तो S डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, वर्क भी हुआ। तो जब खिसका होगा तो उसकी वेलोसिटी भी तो बदली होगी, U से वेलोसिटी क्या हो गई होगी V। ऑब्जेक्ट जब खिसका होगा, इसको धक्का लगा तो इसकी वेलोसिटी भी तो बदली होगी। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इसकी बदली है तो लेट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम U to V। ठीक है, अगर वेलोसिटी बदली है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, स्पीड भी बड़ी होगी। ठीक है, सो वेलोसिटी V, दैट इज वेलोसिटी फ्रॉम U to V विद एक्सेलरेशन A। ठीक है, विद एक्सेलरेशन A। सो अब क्या होगा, तो अभी आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ये आपको पता है नहीं, आपने जब चैप्टर फिजिक्स पढ़ना ही चालू किया था तभी आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये आपकी इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, सो अब यहाँ पे s को अकेला बनाओ। क्यों, क्योंकि इसमें मेरे को वैल्यू डालनी है। s को अकेला बनाओ तो 2a का आ जाएगा नीचे। सो देयरफॉर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। सीधा करके लिखो। सो देयरफॉर s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, सो इसको दे दो 2। ठीक है, अच्छा एक और आपको पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू मा, वो भी लिख देते हैं। सो ऑल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू मा। थर्ड देखो, ये f की जगह यहाँ मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a डालूंगी, s की जगह मैं ma डालने वाली हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे तैयारी किसकी करनी है, मुझे तैयारी इसकी, मुझे चाहिए क्या करने के लिए निकली हूँ, मुझे तो ये चाहिए E k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर चाहिए। ठीक है, सो f इज इक्वल टू ma भी मिला मेरे को। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये वैल्यूज़, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज़, मैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन 1। 2 और 3, s की जगह क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ s की जगह क्या डालूंगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। f की जगह क्या डालूंगी, f की जगह ma डालूंगी। ठीक है, सो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है w इज इक्वल टू एफ इंटू एस। वैल्यू डालो, f की वैल्यू क्या है ma, और s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू ये रही v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, सो देखो a कैंसिल हुआ, देखो a के साथ a कैंसिल। ठीक है, सो क्या बचेगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, सो w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अब क्योंकि ये बॉडी देखो, अभी भी मिला नहीं, मुझे ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज बॉडी स्टेशनरी पोजीशन से चालू हुई है। स्टेशनरी मतलब पहले बॉडी रुकी हुई थी,
तो आपने पढ़ा है जब बॉडी एकदम कांस्टेंट और रुकी हुई हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे, इफ आपने सपोज क्या किया, हमने सपोज ऑब्जेक्ट किया है ना, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन if the object is starting from stationary position then u is equal to 0, u 0 होगा तो यहाँ u 0 रख दो। so therefore w is equal to half m v square minus 0 square। ठीक है, therefore w is equal to half m minus 0, so 0 उड़ गया, so m v square रहा। ठीक है, अब देखो w आया आपका, अब क्या करेंगे, अब देखो अभी हम थोड़ा नज़दीक है, w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए। अब w को ई के कैसे बनाऊं, तो देखो इतना तो पता चल गया, क्या पता चला कि भाई जो वर्क डन है, वर्क डन किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई उसके बराबर है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई तो वर्क डन उसके बराबर है। ठीक है, क्यों, देखो बदली ना काइनेटिक एनर्जी, u से v हुई ना। ठीक है, सो इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है कि इट इज़ क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो बस हो गया ना, वर्क डन अगर काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, सो देयरफॉर ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपने प्रूव कर लिया। क्या था डेरिवेशन में, फिर से देख लो कैसे स्टार्ट, कैसे लिया आपने, आपने स्टार्ट लिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, मास m है और वो u के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, आपने क्या स्टार्टिंग कैसे ली, एक ऑब्जेक्ट मास m है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है। फिर आपने कहा कि वो डिस्टेंस s से उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं और फोर्स f उस पर एक्ट कर रहा है। फिर हमने ये देखो, अगर आपको अगर याद नहीं हो रहा है, सपोज ये डेरिवेशन आपको याद नहीं हो रहा है, आप सिंपली क्या करो, ये इक्वेशन से याद कर लो। देखो ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन याद की, फिर ये दूसरी, फिर इससे ये आई, फिर ये इक्वेशन, और इसके बाद फिर बस ये वैल्यूज डालनी है। ठीक है, सो यहाँ देखो, फिर लेट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v, सो u से v इसकी वेलोसिटी चेंज हुई with acceleration a। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो यहाँ पे s को सब्जेक्ट करना, m इज इक्वल टू f इज इक्वल टू ma। ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यूज डाली, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, u 0 है, हाफ m v स्क्वायर। इट इज क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि चेंज हो रहा है मोशन, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और हम अभी इस डेरिवेशन के हिसाब से करेंगे थोड़े से न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो वी विल डू फ्यू न्यूमेरिकल्स एज पर दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो इसके हिसाब से अभी हम करेंगे थोड़े से न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 11.3 देखते हैं, पेज 151 पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। देखो एक ऑब्जेक्ट है, मास m दिया हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब v दिया हुआ है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, ई के फाइंड करना है। ठीक है, सो ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला वैल्यू आंसर। ये तो मैं आपको होमवर्क दे दूँ, ऐसा इतना ईजी सम है, बट आई एम डूइंग इट। सो हम करते हैं एग्जाम्पल 11.3। ठीक है, सो एग्जाम्पल 11.3,
आपकी एनसीईआरटी में है पेज 151 पे। ठीक है, तो क्या है, आपको मास दिया हुआ है, मास क्या दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है 15 kg। फिर इसने वेलोसिटी दी है आपको, v दी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो EK इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, सो हाफ m क्या है आपका 15 kg, v क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, सो हाफ m क्या है 15, v स्क्वायर क्या है 4 इंटू 4, हाफ 15। अब यहाँ कट शॉर्ट कर लो, मैं फिर से ये रिपीट ही हो गया स्टेप, 2 1 जा 2 2 जा, सो 15 2 जा 34 जा, सो 34 जा 120। सो क्या है ये EK काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, जूल में। ठीक है, एनर्जी वर्क सब किस में होता है, जूल में। सो EK इज इक्वल टू 120 जूल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 11.4। सो एग्जाम्पल 11.4 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 11.4 बोल रहा है व्हाट इज द वर्क टू बी डन, कितना वर्क करेंगे टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार, अगर एक कार की वेलोसिटी बढ़ानी है फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम 30 मतलब u 30 किलोमीटर पर आवर है, टू 60 किलोमीटर पर आवर मतलब v 60 किलोमीटर पर आवर है। इफ द मास इज 1500 kg, m 1500 है, m दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है। ठीक है, सो अब आपको क्या निकालना है, वर्क टू बी डन, आपको वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ देखो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा सम है, क्योंकि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालते हो तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हो, EK इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पर यहाँ आपको क्या निकालना है, वर्क डन। सो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सम है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो दो वेलोसिटी है, 30 भी दी है और 60 भी दी है। ठीक है, तो हम करते हैं एग्जाम्पल 11.4। सो पेज नंबर 151 पे, पेज नंबर 151 पे एग्जाम्पल 11.4 क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन, वर्क डन फाइंड करना है टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है, टू 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर फाइनल वेलोसिटी। दो वेलोसिटियां दी हुई है ना, तो कॉमन सेंस है, एक इनिशियल होगी एक फाइनल होगी, जो पहले लिखी हो इनिशियल, जो बाद में लिखी हो वो फाइनल। इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। ठीक है, सो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द वर्क डन। अब देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, EK फाइनल माइनस EK इनिशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, हाफ m कॉमन निकाला, फिर अंदर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ बोलनी है मेरे को, क्या, देखो ये 1500 kg है बराबर, मास kg में होता है, पर यहाँ देखो आपकी इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, फाइनल वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में है। सो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें जो सिस्टम फॉलो करते हैं, हम मीटर पर सेकेंड वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, सो ये सिस्टम में आपका आंसर MKS में चेंज करना पड़ेगा हमको, ये CGS में सॉरी ये MKS में नहीं है, हमें इसको MKS में करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो ना, तो मल्टीप्लाई 5/18 करने का, क्या, कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मल्टीप्लाई 5/18।
सो 30 मल्टीप्लाई 5/18, सो मीटर पर सेकेंड। अब कट शॉर्ट करो 30 को किससे 5/18, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, ठीक है। सो 5 5 जा 25/3 मीटर पर सेकेंड। सेम यहाँ पे 60 है, 5/18, 60 को अभी किससे करेंगे 5/18। फिर से कट शॉर्ट करो 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, ठीक है। 10 5 जा 50, 50/3, 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करो वैल्यूज डाल दो, 50/3 की वैल्यू डालो, 25/3 की वैल्यू डालो। सो अब सब वैल्यू डाल देंगे। हाफ m की वैल्यू क्या दी हुई है 1500, v की वैल्यू अभी अभी निकाली, क्या निकाली 50/3, क्या है स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर क्या है 25/3 का स्क्वायर, हाफ m। अच्छा अब यहाँ देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 50 का स्क्वायर क्या होगा 5 5 जा 25 और 2 0, सो 2500। 3 का स्क्वायर 9, देखो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा। 50 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 0, 25 का स्क्वायर 625 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको, हाफ 1500, ये देखो एलसीएम सेम हो गया तो 1 कर दो, सेम कर दो अभी। सो क्या होगा हाफ 1500 2500 माइनस 625/9, ठीक है। हाफ 1500, 2500 में से 625 माइनस करो, सो 2500 में से 625 मैं यहाँ माइनस करती हूँ, 2500 में से 625, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, ठीक है। फिर 14 में से 6 गए 8, सो 1875, सो 1875, सो 1875/9, सो हाफ 1500 1875/9, ठीक है। कट शॉर्ट करो 2 1 जा 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10, 0 का 0, ठीक है। यहाँ कट शॉर्ट करो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। पता लगा कैसे कट शॉर्ट की, इसको कैसे कट शॉर्ट किया 2 से, 2 1 जा 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10, 0 का 0, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0 का 0, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 250 मल्टीप्लाई 625। सो क्या करूँगी 625 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगी और फिर 0 लगा दूँगी, तो 15625 आंसर आया, ठीक है। 15625, ठीक है। फिर ये 0 का 0, ठीक है। सो ये मेरा वर्क डन आया। देखो इसमें क्या डिफरेंट किया, क्योंकि ये वर्क डन है इसलिए यहाँ पे जे लगेगा, जूल, ठीक है। सो फाइनल आंसर आपका किस में होगा, जूल में होगा, ठीक है। फिर से देखो यूवी दिया हुआ था एम, इसने देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात की है, ठीक है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी EKF माइनस EKI, ये चीज़ ध्यान रखना। वहाँ देखो जो हमने डेरिवेशन किया था, डिराइव किया था, तो उसमें U 0 हो गया था, पर यहाँ इसने U भी दिया है V भी दिया है, ठीक है। इसमें ये खास ध्यान देना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
सो फाइनल W हमारा 156250 जूल आया। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस। ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस देखते हैं। पेज नंबर 152 पे क्वेश्चन 1, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? सो डेफिनेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, सो एनर्जी ये हमने किया भी है। ठीक है, एनर्जी पजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, एनर्जी पजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन। सो ई के इज इक्वल टू हाफ mv²। ई के इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, इसमें इजी है। ई के इज इक्वल टू हाफ mv²। ऊपर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे और क्वेश्चन 2 में इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन 3, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी m इज 25 जूल। अब ये देखो, थोड़ा समझने जैसा क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड 25 जूल। व्हाट विल बी इट्स व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। व्हाट विल बी इट्स व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। बहुत ही लंबा चौड़ा सम है। देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल और उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी इफ व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। अगर इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, मतलब 5 की क्या हो जाएगी 10, वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 5 जा 15 हो जाएगी तो क्या होगी। तो देखो, समझ कुछ नहीं आ रहा है वैसे देखो तो, पर इतना समझ आ रहा है कि 2 चीज़ें फाइंड करनी है। दोनों में हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। देखो, काइनेटिक एनर्जी। सो दोनों में हाफ mv²। तो m तो दिया ही नहीं हुआ है, तो पहले मेरा काम क्या है? m फाइंड करूँ। कैसे फाइंड करूँगी? तो देखो, मेरे को 25 जूल दिया हुआ है, मेरे को वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, मेरे को काइनेटिक एनर्जी m फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सम है। आप 2 बारी पढ़ना, 3 बारी पढ़ना, तो आप नोट करोगे। मास m दिया हुआ है, मतलब m फाइंड करना है आपको। वेलोसिटी दी हुई है, आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, आपको m फाइंड करना है। इसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जी दोनों केसेस में फाइंड करनी है। ठीक है, सो हम करते हैं क्वेश्चन 3। बच्चों, तो क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं अभी। सो क्वेश्चन 3 है आपका ब्लूप्रिंट या NCERT इंटेक्स क्वेश्चन पेज 152 का। ठीक है, सो क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी इज 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी इज 25 जूल। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। वेलोसिटी अगर डबल हो जाएगी, डबल मतलब 5 की डबल मतलब डबल। ठीक है, 5 का 5 + 5 क्या होगा? 10। तो अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी, यहाँ डबल वर्ड यूज हुआ है। फिर क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स मतलब इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 टाइम्स। सो 3 × v, सो 3 5 जा 15। तो मतलब दोनों केसेस में आपको ई के निकालना है कि अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो क्या होगा। डबल मतलब 5 थी तो 5 + 5। वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स होना 3 × v, 3 5 जा 15। ठीक है, सो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो v 10 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड है, आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ई के फाइंड करना है। तो ई के की फॉर्मूला होती है हाफ mv²। हाफ mv²। m तो है ही नहीं, m कैसे फाइंड करोगे? तो देखो, शुरू में 2 चीज़ें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है? v = 5 मीटर पर सेकेंड, ई के = 25 जूल। तो इसको सॉल्व करके हम m निकालेंगे। ठीक है, इन 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करके m। ठीक है, सो ई के =
हाफ mv²। सो ई के क्या है 25, हाफ m क्या है फाइंड करना है, v² क्या है 5²। सो 25 इज इक्वल टू हाफ, v² क्या है 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, ठीक है। सो 2 ऊपर ले जाओ, 25 मल्टीप्लाई 2 और 25 डिवाइड में लेके आओ। सो m बचा, 25 नीचे 2 ऊपर, ठीक है। सो 25 1 जा 25 1 जा, सो m इज इक्वल टू 2 kg। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 kg आया। m 2 kg आया। अब आपको क्या करना है, अब आप फाइंड करो केस 1। पहला केस 1 क्या था, अगर v डबल हो तो v 10 मीटर पर सेकेंड हो तो क्या होगा। सो ई के इज इक्वल टू हाफ mv²। m क्या है 2 और v² क्या है 10 का स्क्वायर, ठीक है। सो 2 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100। सो ई के इज इक्वल टू 100 जूल, ठीक है। फिर केस 2 में क्या बोल रहा है, v इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड है तो v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। फिर से ई के इज इक्वल टू हाफ mv²। 3 टाइम्स था ना, यहाँ पे क्या था 3 टाइम्स। सो ये मैंने आपको दिखाया था कैसे 3 टाइम्स। सो हाफ mv², m क्या फाइंड किया 2, v² क्या है 15, ठीक है। सो 15 का स्क्वायर, सो 2 2 कैंसिल, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। सो ई के इज इक्वल टू 225 जूल, ठीक है। सो ई के इज इक्वल टू 100 जूल, ई के इज इक्वल टू 225 जूल। सो ये दो हैं आपके आंसर्स। कैसे चालू किया, तो देखो आपको v और e के दिया हुआ था, तो v और e के की मदद से आपने m फाइंड किया, ठीक है। v और e के दिया हुआ था, ये v और e के दिया हुआ था, तो उसकी मदद से आपने m फाइंड करा, ठीक है। तो ये आपको m मिल गया। फिर उसने डबल बोला था, तो वो मैंने देखो पहले ही कर दिया। उसने डबल बोला तो मैंने 5 का डबल, तो 5 + 5 10 हुआ। 3 टाइम्स बोला 3 5 जा 15, ठीक है। सो इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन 3 आपका, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन 3। दिस इज योर क्वेश्चन 3। बच्चों अब एक और डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन हमने जैसे कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का किया, वैसे ही एक और डेरिवेशन देख लेते हैं। हम लोग डेरिवेशन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। सो ये भी बहुत क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि डिराइव EP इज इक्वल टू mgh, ठीक है। आपको डिराइव करना है EP इज इक्वल टू mgh, ठीक है। या तो और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज potential energy of the object is mgh, ठीक है। सो आपको डिराइव करना है EP इज इक्वल टू mgh या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mgh, ठीक है। सो ये कैसे, ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन होने वाला है। आप जैसे काइनेटिक एनर्जी में आपने इतना सारा किया था, उसमें इतना सारा भी नहीं करना है। सिंपल आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। सो ये एक डायग्राम के बिना ये सब नहीं होगा, आप इतना समझ लो। सो ये हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से, ठीक है। सो ये एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट है मास m का, और ये एक हाइट के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एक हाइट के साथ ऊपर जा रहा है।
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट एक हाइट के साथ ऊपर जा रहा है और ये इस तरह से, ठीक है, ये एक हाइट के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको क्या क्या करना है, EP = mg। ये सपोजिशन ज़रूरी है, ये डायग्राम नहीं बनाओगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगी। कि एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पड़ा हुआ है मास m का, ये ऑब्जेक्ट है मास m का और एक हाइट के साथ वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो वो आपको लिखना पड़ेगा। सो आंसर, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। अब इसको रेज करना है, ठीक है। सो लेट इट बी रेस्ड थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। मतलब देखो, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो मास m का, लेट इट बी रेज थ्रू हाइट h, तो इसको हाइट h रेज करना है, हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसमें देखो एक फोर्स लगेगा, इसको नीचे से ऊपर ले जाने में एक फोर्स लगेगा। सो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज इज इक्वल टू द वेट। सो वो जो मिनिमम फोर्स लगाओगे, इसको ऊपर से यहाँ नीचे से ऊपर ले जाने में जो फोर्स लगाओगे वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर, ठीक है। आप कहते हो ना मास इनटू ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना, फोर्स, तो वो मिनिमम फोर्स उसके वेट के बराबर होगा, ऑब्जेक्ट के वेट के ही बराबर होगा। ऑब्जेक्ट का वेट देखो, ये मास है और नीचे ये ग्रेविटी पे है, सो m × g। सो द मिनिमम force required to raise the object is equal to the weight of the object, mg, ठीक है। जो मिनिमम फोर्स लगाएंगे किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg के बराबर होगा। सो वर्क डन क्या होगा, सो वर्क डन क्या होगा, सो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज W, ठीक है। सो W वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको पता है ना, फोर्स क्या होता है, फोर्स है देखो mg है, ठीक है, फोर्स mg है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और हाइट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, h, हाइट क्या है, h हाइट पे जा रहा है ना, देखो हमने पहले ही लिखा है रेज्ड, सो h। सो W = mgh। सो W mgh है, पर हमको तो क्या फाइंड करना है, EP, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे कि तो क्योंकि W mgh के बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क डन कितना है ऑब्जेक्ट पे, ऑन द ऑब्जेक्ट इज mgh। तो अगर वर्क डन mgh है, सो एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी इक्वल टू mgh इज गेन्ड बाय ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की एनर्जी भी क्या होगी, mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी EP of the object is EP is equal to mgh, ठीक है। सो ये हुआ हमारा एक डेरिवेशन, ठीक है। डिराइव कैसे किया, सिंपल, पहले तो फिगर ज़रूर बनाने की कि एक ऑब्जेक्ट है मास m से, उसको हाइट h पे वो हम कर रहे हैं। सो फिर कंसीडर किया कि मास m है ऑब्जेक्ट का, उसको रेज करना है हाइट h से, मिनिमम फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। सो फोर्स W का फोर्स F की जगह mg डाला,
एस की जगह एच डाला, डब्ल्यू इज इक्वल पर वर्क डन किसके बराबर है, एनर्जी, सो ई पी इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, तो अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं आखिर। ठीक है, सो न्यूमेरिकल है ये 11.5। फाइंड द एनर्जी पजेस्ड, एनर्जी मतलब देखो क्या कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल पजेस्ड बाय m 10 kg व्हेन इट इज, हाइट दी हुई है, हाइट है मतलब ईपी फाइंड करना है, हाइट 6 मीटर, m 10 kg, g 9.8 दिया हुआ है। देखो m दिया हुआ है, g दिया हुआ है, h दिया हुआ है, एनर्जी फाइंड करनी है, एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो ईपी फाइंड करते हैं। सो ये है एग्जाम्पल 11.5। कहाँ का है एग्जाम्पल 11.5, पेज 153 का। ठीक है, सो आपको क्या दिया हुआ है, एनर्जी फाइंड करनी है। m दिया हुआ है 10, हाइट दी हुई है 6 और g दिया हुआ है 9.8। ठीक है, सो फाइंड करो। EP इज इक्वल टू mgh, m है 10, g है 9.8, h है 6, सो 10 इंटू 98/10 इंटू 6, 10 1 जा 10 1 जा, सो 98 6 जा करेंगे, 98 6 जा 588 जूल। ठीक है, सो EP इज इक्वल टू 588 जूल। ठीक है, सो ये हुआ एग्जाम्पल 11.5। ठीक है, अब देखेंगे एग्जाम्पल 11.6। एग्जाम्पल 11.6 क्या बोल रहा है, सो वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 11.6 बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, m 12 kg है, एट अ सर्टेन हाइट, सर्टेन हाइट मतलब h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, मतलब EP इज इक्वल टू 480। फाइंड द हाइट है, h क्वेश्चन मार्क को तो मैंने पहले ही बोल दिया। एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देखो g दिया हुआ है, EP दिया हुआ है, m दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट, h फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाओ। सो एग्जाम्पल 11.6, सो एग्जाम्पल 11.6 करते हैं पेज 154 पे। एग्जाम्पल 11.6 पेज 154। ठीक है, सो क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 12 kg, EP क्या दिया हुआ है 480 जूल, हाइट फाइंड करनी है और g क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो EP इज इक्वल टू mgh, EP क्या है 480, m क्या है 12, g 10, h फाइंड करना है। ठीक है, सो देयरफॉर 12 10 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, h को क्या बनाना है अकेला, ये फॉर्मूला तो बताई थी ना, अभी अभी डिराइव की। सो 480/12 इंटू 10, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, कट शॉर्ट करो, 12 1 जा 12, 4 जा 48, सो 4 आया, h इज इक्वल टू 4, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 4 मीटर। सो दिस इज योर एग्जाम्पल 11.6। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। आज हमने काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया, पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया, काइनेटिक एनर्जी के कुछ सम्स किए और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ सम्स किए। ठीक है, डू इट, वेरी इजी टॉपिक्स एंड जस्ट रीड देम। थैंक यू।